मैं सभी को नमन करता हूं और आपके अंदर जो दिव्य प्रभु हैं उनको भी मेरा नमन स्वीकार करें। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। प्रभु का ध्यान। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्ण शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभेद्यार्णगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। शांत रूप शेषशायी नाभि में कमल धारण करने वाले देवों के देव, विश्व के आधार, आकाश के समान व्यापक, मेघ के समान नीलवर्ण, शोभा युक्त जिनके अंग, लक्ष्मीनाथ कमल नयन, योगी जनों के ध्यान में आने वाले, संपूर्ण लोक के नाथ, संसारिक भय के दूर करता व्यापक विष्णु के लिए मेरा नमस्कार है। कल हम अध्याय 10 के 37वें श्लोक को खत्म किया और आज 38वें श्लोक से हम शुरू करके इसका समापन करते हैं। मैं पुनः 37वां श्लोक पढ़ता हूं। भगवान कहते हैं कि मैं वृष्णि वंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूं। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उष्णा हूं। भगवान की विभूति कम नहीं हो रही। आप जिस स्थान में देखेंगे, जिस सब्जेक्ट फील्ड में देखेंगे, वहां पर भगवान को ही पाएंगे। और भगवान अर्जुन को यही बता रहे कि जिस जिस जगह पर, जिस जिस सब्जेक्ट फील्ड में आप मुझे देखेंगे तो वहां पर मैं पहले से स्थित हूं। लेकिन कैसे मुझे देखें, और ये आप इस प्रकार से देख सकते हैं। हालांकि हम सोचते हैं कि आखिर हम असुरों में भगवान को कैसे देखें, तो भगवान ने पहले ही बता दिया है कि अगर तुमको पाताल में देखना है तो फिर मुझे वासुकी के रूप में देखो, और अगर तुम मुझे असुरों में देखना है तो वहां पर भक्त, महाभक्त प्रहलाद के रूप में देखो। और उनको शिक्षा देने वाला और कोई नहीं, वो महाकवि, क्योंकि दार्शनिक भगवान को नहीं मानते हैं। दार्शनिक अपनी ही बुद्धि के बल पे तर्क वितर्क और कुतर्क के स्वरूप में वो कुछ और ही कहते हैं। आप उनकी बातों में इतना मोह होता है कि वो आपको भी बांध लेते हैं। इसलिए उनमें भगवान शुक्राचार्य, ऐसे भगवान ने अपनी विभूतियों को प्रदर्शन किया। 38वां श्लोक में भगवान पुनः कहते हैं कि अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूं, और जो विजय के आकांक्षी है उनकी मैं नीति हूं। रहस्यों में मैं मौन हूं और बुद्धिमानों में ज्ञान हूं। ये ऐसी जगह है जहां पर हम भगवान की कल्पना नहीं करते। हम ये कहते हैं कि ये आत्मा नहीं अनात्मा है। आखिर हम धर्म भी करते हैं, ज्ञान भी रखते हैं और नीति की बात भी करते हैं। तो आखिर भगवान किस प्रकार से हमारे समक्ष हर समय हमको मोह के जाल से हटाने के लिए तत्पर रहते हैं, वो इस श्लोक के भीतर आपको दिखाई पड़ेगा। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूं, क्योंकि जो पनिशमेंट है इसी को हम दंड कहते हैं, और ये समस्त अराजकता को विफल करने के लिए ही है। 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम पुरुष जो है उसको किसी प्रकार का कोई दंड का प्रावधान नहीं है, उसका अक्सर त्याग कर दिया जाता है। मध्यम पुरुष को थोड़ा सा केवल द्रव्य के रूप में दंड होता है, और कभी कभी बहुत ही थोड़ा सा दंड, लेकिन केवल
अधम के लिए ही भगवान ने दंड बनाया है, क्योंकि अधम पुरुष ही अराजकता को प्राप्त होते हैं। जो पशु जैसा व्यवहार करते हैं, वो व्यवहार सबके साथ जब करने लग जाते हैं तो उनको सिखाने के लिए तो केवल दंड ही एक यही पर नीति, दंड, बुद्धि और कुशलता इत्यादि सब चीज वहीं पर प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये अराजक फैलाने वाले ये बगैर दंड के ये न समझेंगे, इनको समझाया नहीं जाता। इसलिए उत्तम पुरुष जो होते हैं उनको केवल समझा के बुझा के उनका त्याग इत्यादि करके वो उनका दंड है, लेकिन दंड उनको मारना पीटना इस प्रकार से कोई दंड इस प्रकार से नहीं है। अधम पुरुष, क्योंकि हम लोग पशुओं के साथ भी हम लोग समझा बुझा के नहीं उनको बताया जा सकता, इसलिए पशुओं को कभी कभी हमको मारना ही पड़ता है। और वैसा ही व्यवहार अधम, अधर्मी और जो वाम मार्ग में चलने वाले होते हैं, दुष्ट प्रकृति के राक्षस और असुर, इनको बगैर दंड के ये न सुधरेंगे। इसलिए भगवान यमराज भी यम दंड, और ये दंड सबके लिए नहीं है, ये केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो कि अराजकता को फैलाते हैं, और वो कहीं पर भी अराजकता को फैला सकते हैं। सबके साथ दोस्ती अति उत्तम है, लेकिन तामसी पुरुष के साथ किसी प्रकार का व्यवहार न दोस्ती, ये ठीक नहीं है। विष्णु धर्म स्मृति के अंतर्गत भगवान विष्णु ने माता पृथ्वी को पूर्ण धर्म की ज्ञान दिया, और राजा के कर्तव्यों के अंतर्गत उन्होंने दंड का प्रावधान, और ऐसे ऐसे दंड और किस किस कारण दंड देने हैं, ये भगवान विष्णु ने राजा के निहित ऐसा दंड का विधान किया है। अगर ये आपको उपलब्ध हो तो उसको अवश्य पढ़ें, क्योंकि इसके अंदर राजा की बहुत ही अच्छी नीति, दंड की नीति वहां पर विद्यमान है। भगवान यही कह रहे कि मैं जो दंड हूं वही मैं हूं। इसके अलावा भगवान कह रहे हैं कि जो विजय के आकांक्षी है, विजय सबको प्राप्त नहीं होती है, लेकिन भगवान कहते हैं कि जो आकांक्षी है, यानी कि जो चाह रखते हैं केवल विजय, उनकी मैं नीति हूं। जिस नीति से आप विजय को प्राप्त करते हैं वो साक्षात भगवान ही है। चाहे वो कोई भी रूप में हो। वेदों के हिसाब से विजय हम लोग केवल प्रबुद्धता को, असली विजय तो केवल प्रबुद्ध होने में है, और इसकी जो नीति है यानी कि ज्योतिपति, ये साक्षात भगवान विष्णु है। इसलिए इस पथ पर चलना भगवान विष्णु के साथ और भगवान विष्णु के भीतर ही चलना, ऐसा आप जाने। कोई शिक्षा के क्षेत्र में सफल होना चाहता है, विजय प्राप्त करना चाहता है कोई युद्ध में, और जिस नीति से उसको विजय की प्राप्ति होती है वो भगवान ही है। इसलिए अक्सर लोग भगवान का ही स्मरण इत्यादि ध्यान करके विजय के रथ पर बैठ जाते हैं, और वो निश्चय ही विजय को प्राप्त करते हैं। भगवान कहते हैं कि जब सारे रहस्य सामने रख दिए जाएं तो वो आप समझ लीजिए कि जब आदमी मौन हो जाता है तो वो अब दृष्टि कोण बताने में सक्षम नहीं है। इसलिए सब रहस्यों में मौन जब तक बताया जा सकता है तब तक बता सकते, लेकिन कुछ ऐसे रहस्य होते हैं जो केवल आप अनुभव ही करेंगे। इसलिए जो प्रबुद्ध होते हैं वो मौन हो जाते हैं।
आप भी अगर कोई जानना चाहते हैं, कोई भी चीज जानना चाहते हैं और सामने वाले से आप पूछते हैं और वो चुपचाप मौन हो जाता है, ये भी तो रहस्य है। तो सारे रहस्य जितने भी हैं वहां पर मौन यानी कि अचानक आपको डिस्कवर करना पड़ता है, क्योंकि नेचर भी इसी प्रकार से मौन हो जाती है और हमें बहुत कुछ खोजबीन करना पड़ता है। पुराने तत्वों को लेकर उस रहस्य से पर्दा उठाने में हम लोग फिर लग जाते हैं। और अंततः भगवान कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान है उनका मैं ज्ञान हूं। तो आप ये समझ लें भली भांति जो अर्जुन को जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है ये साक्षात भगवान ही, अंदर और भीतर का यही अर्थ है। जो बाहर है वो अज्ञानता है और जो भीतर है वो ही ज्ञान है। अब अपने अंदर भीतर जाने का केवल एक ही मार्ग है, यानी ज्ञान पे ज्ञान, ज्ञान पे ज्ञान। और अर्जुन इस ही ज्ञान को प्राप्त करते 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 उस छोर तक पहुंच गए जहां पर भगवान उनको अपना विराट रूप दर्शन कराते हैं। अब अर्जुन की एकाग्रता को देखें, और ये वही ज्ञान है जिसके कारण अज्ञानता अर्जुन की धीमे धीमे खत्म होती जा रही, क्योंकि भगवान जहां पर भी होंगे वहां पर अंधकार तो निश्चित दूर ही होगा। इसलिए भगवान को पुकारना, भगवान की शरण में जाना अति आवश्यक है। और इसलिए बुद्धिमानों का संग करना अति आवश्यक है, क्योंकि बुद्धिमान के वाणी में जो ज्ञान होता है वही साक्षात भगवान है। आखिर ब्रह्म ही ब्रह्म को प्राप्त हो रहा है और ब्रह्म ही माध्यम है और ब्रह्म ही उसका व्यापार है। इसी प्रकार से ज्ञानी लोग इस प्रकार से देखते हैं, क्योंकि वो ज्ञान को भी ज्ञान स्वरूप के रूप में भगवान की उपासना करते हैं। इसलिए भगवान के मूर्ति पर ध्यान लगाना या भगवान के अलग अलग विभूतियों पर ध्यान लगाना या भगवान की उनके ऐश्वर्य पर ध्यान लगाना, ये आपके ऊपर निर्भर होता है। इसलिए ज्ञान को पाना ईश्वर को पाना है, क्योंकि भगवान ज्ञान ही है। इसलिए बुद्धिमान के संग रहना सबसे बड़ा सुख और आनंद है। मूर्ख के संग रहना तो रोज आपको वो किसी न किसी कष्ट में उलझा देगा। और इसलिए बुद्धिमानों का ही संग सर्वोपरि है, श्रेष्ठ है, क्योंकि वो साक्षात ब्रह्म भाव में स्थित है। 39वां सूक्त क्या कहता है? भगवान कह रहे हैं कि यही नहीं, हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूं। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। केवल इतना ही नहीं, बल्कि ये पूरा संसार चक्र जो चल रहा है इसी का मैं सबसे पहला, यानी कि सबसे पहला बीज हूं। ऐसा कोई प्राणी नहीं है इस संसार में जो मुझसे अछूता हो। भगवान का ऐसा मत है। यानी आप जितना भी कुछ देख रहे हैं, ये जितना व्यापकता देख रहे हैं इस ब्रह्मांड का, यही व्यापकता भगवान का है। हम लोग केवल मूर्तावश ये नहीं देख पा रहे हैं कि ये भगवान है। जैसे मछली पानी को ढूंढने चली, क्योंकि उसने भी कहानी सुन ली। एक ऐसे जंतु से उसने कहानी सुन ली जो अपने को बुद्धिमान कहता था। और इसी प्रकार से मछली उस कुएं की तलाश में वो पूरे समुद्र में नाचती रही, नाचती रही, नाचती रही, क्योंकि उसने ऐसा सुना था। और मछली जब तक उस कुएं में नहीं जाएगी तब तक वो अतृप्त रहेगी। ये भी कैसी मूर्ता है। हम लोग भी इसी प्रकार से कोरी कल्पना में जीते हैं और मन आपको बहकाता रहता है इधर से उधर, उधर से इधर, और हम असंतुष्ट हुए हमेशा जीते हैं। हम भी उसी मछली के समान हैं जो कुएं की तलाश में छोटा सा पानी का स्रोत ढूंढने चली है, क्योंकि उसने ऐसा सुना है।
और हम लोग भी भगवान को खोजने पड़ते हैं, खोजने चलते हैं। कितने मूढ़ हैं जो अपने घर बार इत्यादि को छोड़कर जंगलों में भटकते रहते हैं भगवान को खोजने। कोई हिमालय की गुफाओं में जाके बैठता है, कोई तीरथ पे तीरथ भटकता है, भगवान तुम मुझे कहां मिलोगे। इसलिए ये अध्याय सबसे ज्यादा पुण्यमयी अध्याय है, क्योंकि ये आपको तुरंत रोक देता है। जिस स्थान पे आप बैठे हैं उसी स्थान में आपको भगवान के दर्शन करा देता है, उस विराट स्वरूप का। अर्जुन को भी बैठे वहीं पर उन्होंने भगवान के विश्व रूप दर्शन अर्जुन को इसी ज्ञान के तुरंत बाद ही प्राप्त हो गया, क्योंकि वो समझदार थे। वो भगवान को खोजने न चले। इतना ज्ञान सुनने के पश्चात उन्होंने ये नहीं कहा कृष्ण भगवान से कि आप रथ में बैठे रहें, मैं अभी जा रहा हूं भगवान की खोज करने, क्योंकि वो हर रूप में आपकी आंखों के सामने है। उसको कैसे खोजोगे जो आपके शरीर के भीतर बुद्धि के रूप में, आपके शरीर के भीतर मन के रूप में सब जगह वही तो व्याप्त है। और मूर्ता बस देखिए कितने धर्म में लोग पागल हुए जा रहे हैं, और हमारे सनातन धर्म को भी कुछ मूर्ख लोग बदनाम करने के लिए घर बार को छोड़कर वो एक देश से दूसरे देश भगवान की खोज में, इन सर्च ऑफ गॉड। और वो किसी के सुनते नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना निश्चय और निर्णय एक ऐसे कोरी मत पे लगा दिया है जो कि असत्य है। वो बूढ़े तक हो जाते हैं लेकिन फिर भी खोजना बंद नहीं करते हैं। शरीर टूट जाता है, शरीर को तपा लेते हैं, लेकिन फिर भी भगवान को बोलते हैं भगवान तुम कहां हो। दिन भर रोते भी हैं कि भगवान तुम कहां हो। इसलिए मैंने आप लोगों से पहले भी निवेदन किया था कि जब तक ज्ञान न हो जाए तब तक उपासना नहीं, क्योंकि अगर आप उपासना करने निकल पड़े यानी भगवान की खोज करने निकल गए तो पूरे संसार भर नाच लोगे और भगवान आपको न मिलेंगे। आपकी वही स्थिति होगी जो उस मछली की तरह जो कि समुद्र में नित्य निवास करने पर भी कुएं के जल को कुआं ही खोजने निकल पड़ी है, जल को ही खोजने निकल पड़ी है। भगवान इस चराचर, चर और अचर, कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो कि भगवान के बिना रह सके। भगवान की कोई बाउंड्रीज नहीं है, आप उनको किसी बाउंड्री के भीतर आप वहां पर जाकर पकड़ लें कि हाँ ये मैंने मुट्ठी भर भगवान को मैंने पकड़ लिया। वो तो अव्यक्त है, अजन्मा है, नित्य है, सब जगह व्याप्त है, मेरे भीतर आपके भीतर भी, और हमारे और आपके बीच में जो जगह है वो भी, उसमें भी वो व्याप्त है। उपासना तो केवल ज्ञान के पश्चात ही, और उपासना बहुत जल्दी पूर्ण होती है, क्योंकि ज्ञान ही उस उपासना का मूल केंद्र है। इसलिए बुद्धिमान के भीतर जो ज्ञान है वही भगवान श्री कृष्ण है। उनके हजार नाम, चाहे उनको कृष्ण पुकारो चाहे उनको राधा पुकारो, क्योंकि राधा के अंदर भी वही है। राधा कोई और नहीं, सीता कोई और नहीं, क्योंकि अध्यात्म जगत में सीता और राम दोनों एक ही स्वरूप में समाये हुए हैं। जिस प्रकार से वासुदेव के रूप में बलराम और कृष्ण अलग अलग आपको दिखाई पड़ते हैं, जिस प्रकार से एक टहनी के पत्ते अलग अलग होते हैं लेकिन वो जड़ से एक साथ जुड़े रहते हैं। वो हमारे दो हाथ हैं, आप उसको अलग अलग करके देखना, ये तो पागलपन है। लेकिन दाईं ओर की तरफ देखोगे तो एक हाथ नजर आएगा, बाईं ओर की तरफ देखोगे तो दूसरा हाथ। आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये मेरा हाथ नहीं है, या मैं नहीं कह सकता कि ये वाला हाथ मैं हूं और ये वाला हाथ मेरी पत्नी है।
आप इस बात को भली प्रकार से समझें और व्यर्थ की चेष्टा में अपना जीवन को और बर्बाद न करें। भगवान की खोज, क्योंकि भगवान तो आपके भीतर, आपके घर के भीतर और आपके मित्रों के भीतर और इस देश के रूप में, इस काल के रूप में, लेकिन उसको आप भली प्रकार से समझने की कोशिश करें। इस दिव्य ज्ञान को लगातार आप चिंतन में लग जाएं। भगवान पुनः 40वें श्लोक में कहते हैं कि हे परम तप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा यह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। जरा सा भगवान ने बताया, और यहां पर वो ये भी कह रहे हैं कि ये तो इतनी सीमित नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो छोटा सा अंश। आप कहां नहीं देख सकते हो वहां पर मैं प्रकट हो सकता हूं, लेकिन ये सारा संसार में चूंकि अज्ञानता का लोप है, इसलिए चूंकि अज्ञानता मेरे में नहीं है। और हकीकत में भगवान तो ज्ञान के प्रकाशक हैं, तो यह अज्ञानता तो आपने खुद ही ओढ़ रखी है चादर के रूप में। आपने आंखें बंद कर ली और यह कल्पना कर ली कि इस अंधेरे के भीतर ही, अंधेरे के अंदर ही मैं सूर्य को खोज लूं। आंख को खोलना पड़ेगा आपको, आपके दिव्य चक्षु खोलने पड़ेंगे, बाहर भी भीतर भी आपको समझना है। और जितना ज्ञान आपके पास होगा उतना ही समझदार बनेंगे। जरा सी मूर्ता और आप भटक गए। आप भी झोला टांगे, गेरुए वस्त्र पहने, नंगे पैर भगवान की खोज में लग पड़ेंगे। ऐसी मूर्ता, और ये पता नहीं कहां पर आपको कोई गुरु मिल जाए या भगवान साक्षात प्रकट होकर कहे कि अब रुक जा, बहुत हो गया। मैं सब जगह था, कम से कम किसी गुरु के पास तो चले जाते, वहां से कुछ सीख तो लेते, समझ तो लेते। भगवान की विभूतियां कम नहीं है, क्योंकि वो अनंत हैं और उनकी दैवी प्रकृति भी अनंत है। कोई कहता है कि भगवान तो 33 है, 33 करोड़ है, और वो हंसते हैं, ये 33 करोड़ कैसे हैं? उनकी विभूतियां अनंत हैं, फिर भी हम लोग उनको 33 करोड़, क्योंकि 1 करोड़ एक, इस प्रकार से 33 देवताओं की 1 करोड़ विभूतियां तो 33 करोड़। और भगवान के ये तो सूक्ष्म अंश है, भगवान के पसंगा भर का अंश से ये सारा संसार की उत्पत्ति हुई। भगवान तो बहुत ही अत्यंत विशाल से भी विशालतम है। एक छोटे से अंश से ही अध्यात्म भाव, अधिभूत भाव और अधिदैविक भाव की उत्पत्ति हो गई, और वो फिर भी शेष बचा है। इसलिए हम लोग भगवान की कल्पना, भगवान को इस प्रकार से देखते हैं कि एक शेष है और एक जो व्यक्त हुआ है वो, और जो व्यक्त हुआ उसी को हम विष्णु कहते हैं, और जो शेष है उसको हम लोग शेष ही कहते हैं, क्योंकि वो अनंत है, वो अव्यक्त है, वो पूर्ण रूप से अव्यक्त ही रहता है। वो अध्यात्म जगत जब आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करते हैं तब इस प्रकार से आप भी ये सोचते होंगे कि कभी कभी मैं बताता हूं कि लय योग के अंदर, महालय समाधि के अंदर पूरे पिंड और ब्रह्मांड का एकीकरण कर लिया जाता है, यानी आपके शरीर के अंदर पूरा ब्रह्मांड। इसी प्रकार से भगवान भी इस ब्रह्मांड के, समस्त ब्रह्मांडों के अभिमानी है। आप उनके भीतर समस्त लोकों को देख सकते हैं। 41वां श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, चलो हम लोग जान ले इसको। पुनः श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन से, तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है।
भगवान के अगर दिव्य स्वरूप के आपने दर्शन किए हैं, तब तो फिर इस संसार में कोई भी ऐसी सुंदर वस्तु नहीं है जिसको आप देखना पसंद करेंगे। आप बार बार उसी सुंदर स्वरूप को देखते रहेंगे। और माया के भी दर्शन जिस दिन आपने कर लेंगे, तो उस दिन माया के आप जो सुंदरता है, ऐसी सुंदरता कहीं भी किसी स्त्री क्या कभी हो ही नहीं सकती। आप ये कभी नहीं कह सकते हैं कि ये वाला रूप भगवान का कम सुंदर था और ये वाला कम सुंदर, क्योंकि सब रूप इतने सुंदर और सौंदर्य से भरे पड़े हैं कि आप एक बार देखते नहीं कि आप रो पड़ेंगे और आप सोचेंगे कि ये कहां पर ऐसी सुंदरता, और उनके रूप को ही देखकर मोहित हो जाएंगे। और वो भी भगवान कह रहे ये छोटा सा एक अंश मात्र है। भगवान का दिव्य रूप को जानना, समझना और उनको दर्शन के अभिलाषी ही भगवान के भक्त, वही भगवान के उस दिव्य स्वरूप के दर्शन कर पाते हैं, जो कि एक पसंगा भर का है और एक विराट रूप में वो अपने अंदर ही वो उस विराट को ही अनुभूति में लग जाते हैं। 42वां श्लोक में पुनः भगवान कहते हैं, और ये अंतिम श्लोक है, 42वां श्लोक में कहते हैं, किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूं। अर्जुन से पुनः भगवान यही कह रहे हैं कि इतनी ऐश्वर्य विभूतियों को देखने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि ये तो बहुत ही छोटे से रूप में मैं पूरे ब्रह्मांड को धारण करता हूं और इसमें व्याप्त भी हूं और इसको चलाता भी हूं, और सब कुछ इसी के एक रूप में के भीतर ही, बाकी का और क्या लेना देना। इसकी कोई आवश्यकता मुझे दिखाई भी नहीं पड़ती, क्योंकि ये सारा तुम जानो, इतना जान लिए, क्योंकि इतने जानने से तुम्हारा कल्याण होगा। और बाकी तो आप समझने की कोशिश करो कि मैं अनंत हूं और एक छोटा सा पसंगा मात्र से ही ये सारी सृष्टि को मैं धारण किया हूं, और योग माया से मैं इसके भीतर व्याप्त भी हूं और इसमें समस्त रूपों में मैं ही स्थित हूं। अब कोई मजाल है जो मुझे जान जाए। लेकिन कुछ ही योगी होते हैं जिन्होंने अपने कर्म फल और निहित जो उनके स्वधर्म के कर्म में रत होकर कर्मों के फल त्याग कर अनन्य भक्ति के द्वारा भगवान के ये स्वरूप को जान पाते हैं। ये परम ज्ञान भगवान के कहने के पश्चात ही अर्जुन का मोह दूर हो गया, क्योंकि इससे ज्यादा और क्या हो सकता है, क्योंकि जो जानने योग्य, जो जितना बुद्धि को जानना चाहिए उतना अर्जुन अब जान चुके। अब बुद्धि और क्या ग्रहण कर सकती है, क्योंकि अब तो जो कुछ भी भगवान बताते वो तो अव्यक्त रूप में, क्योंकि बुद्धि अव्यक्त रूप को ग्रहण नहीं कर सकती है, क्योंकि वो अब अध्यात्म हो गया। जो कुछ भी सामने यहां पर घटित है, बुद्धि उसी को ग्रहण करने के सक्षम है। आप अंधेरे का स्मरण नहीं कर सकते, आप केवल रोशनी का, रूप का ही स्मरण कर सकते हैं। अंधेरे का स्मरण करना अनंत का स्मरण करने के बराबर है, क्योंकि जो अव्यक्त है वही घोर अंधेरा है। उसको कैसे देखोगे? उसके लिए भगवान ने आपकी नेत्र भी नहीं बना है। हम तो रोशनी को ही देखते हैं, रोशनी को ही समझते हैं, क्योंकि रोशनी के कारण ही रूप सामने होता है और रूप को ही आंखें देखती हैं। दसम अध्याय इसी श्लोक के साथ अंत होता है और मैं अब 11वां अध्याय, जो कि विश्व रूप दर्शन योग है, इसकी हम आरंभ करते हैं। क्योंकि अब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समस्त ज्ञान दे दिया और अब अर्जुन इस बात को भली भांति समझ गए कि अब
बैठे बैठे उनको अब भगवान भी महसूस होने लगे कि इस जगह इन विभूतियों और इन सब्जेक्ट में, इन विषयों में भगवान को देखा जा सकता है। तो अब अर्जुन क्या कहते हैं, हम लोग इसको समझ लें। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह आध्यात्मिक विषयों का मुझे आदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया। अहो क्या भाग्य है अर्जुन के। अर्जुन यहां पर प्रमाणित कर रहे हैं कि अब वो मोह खत्म हो गया, और पहले ही इस मोह ने उनको ऐसा विषाद के रूप में उनको बांध रखा था कि वो तो सुनने समझने लायक ही नहीं थे। लेकिन एक मित्र की कर्तव्य को आप ध्यानपूर्वक देखें, मित्र ने कैसे ही एक दूसरे मित्र को ज्ञान के स्वरूप को बतलाते 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 उनके समस्त मोह को ही नष्ट कर दिया। इसलिए भगवद गीता से परम पवित्र पुस्तक नहीं है, क्योंकि गीतोपनिषद है। इस संसार में जितने भी मोहित लोग हैं, वो मोह का त्याग कर सकते हैं केवल इसको बस केवल 10 अध्याय के पठन से ही। मुझे यकीन हो गया कि आज आप सभी लोगों का मोह नष्ट हो गया, क्योंकि अर्जुन का भी मोह नष्ट हो गया। और जब मोह नष्ट होगा तो फिर अब विराट स्वरूप के दर्शन भी होंगे। अब यहां पर पहले अर्जुन ने पहले कुछ समय पहले यही बात बोली थी कि मैं युद्ध न कर पाऊंगा। अब थोड़ी देर के पश्चात जब इतना ज्ञान से वो सींचे गए, उनकी अज्ञानता पूरी प्रकाशित हो गई। और जैसे अज्ञानता प्रकाशित हो गई, फिर वो मोह वहां पर कैसे टिकेगा, भय कैसे टिकेगा। इसलिए ज्ञान की संतुष्टि सबसे अति आवश्यक है। और अर्जुन की ये निश्चय और निर्णय और ये कथन उनके ज्ञान की संतुष्टि का ही संकेत है। ज्ञान की संतुष्टि के संकेत जैसे ही मिलता है, वहीं से आप दिव्यता को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वहीं से विराट रूप के दर्शन करने को आप सुगम हो जाते हैं। इसलिए ज्ञान की संतुष्टि अति परम है। दूसरे श्लोक में वो पुनः कहते हैं कि हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। इनमें दो चीजें हैं, सुनना और अनुभव करना। सुनते सुनते अनुभव भी कर लेना, यही जिज्ञासु की परम निशानी है। और यही कारण है, जब आप अनुभव में लीन हो जाते हैं तो अक्सर आप सुनते सुनते एक विस्मय से हो जाते हैं, यानी कि एक न सोते हुए भी सोने जैसी स्थिति में आप आ जाते हैं, क्योंकि उस वक्त आप अनुभव में लग जाते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं। और लगभग सभी लोगों ने मेरे से बोला है कि सर, आप जब बोलते रहते हैं तो आधे घंटे तक तो हम सुनते हैं, उसके बाद फिर पता नहीं आंखें बंद हो जाती हैं, और फिर जब आप समाप्ति करते हैं, सुनते तो अवश्य है लेकिन होश सा नहीं रहता है। ये बात सत्य है, क्योंकि ये ज्ञान हमेशा अनुभव के साथ ही उत्पन्न होता है। और वही ज्ञान उत्तम है जो सुना जाए और उसको तुरंत अनुभव में आ जाए। उसी को हम लोग कहते हैं शिक्षित होना, लर्निंग। अगर आप भी तोते की तरह रट डालें और अनुभव में कुछ भी ना आए, तो आप एक पूरे इस मंत्रों को आप तोते की तरह पढ़ डालेंगे, लेकिन उसको बगैर अनुभव किए आप बिल्कुल तोते के समान ही होंगे। लेकिन अनुभव जिस दिन हो गया, आप ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, आप प्रबुद्धता को प्राप्त होंगे, और दिव्यता के कारण ही आप भगवान के दर्शन
आप प्राप्त करेंगे। तीसरे श्लोक में अर्जुन कहते हैं संबोधन करके, हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूं, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूं कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूं। अनुभव और अनुभव। अब यहां पर अनुभव की बात अर्जुन कर रहे हैं, और वो और अनुभव, अब सुनने से क्या लाभ, अब तो अनुभव करना ही उचित है। और साक्षात भगवान के स्वरूप को सामने दर्शन कर रहे हैं, और अब यहां पर पुरुषोत्तम और परमेश्वर के रूप में उनको संबोधन करते हुए ये अपनी जिज्ञासा उस प्रभु के साथ कि मुझे जिस प्रकार से आप व्यक्त हुए इस संसार में, उस स्वरूप का आप मुझे दर्शन कराएं। अप्रमाण की आवश्यकता है नहीं, लेकिन फिर भी अपने अंदर की हृदय की आवश्यकता है, क्योंकि यहां पर साक्षात भगवान है। उनको भली भांत मालूम है कि वो अब ये ज्ञान किसी और से, मुनि इत्यादि से सुन नहीं रहे हैं कि अगर मुनि से कह दें कि भाई भगवान का रूप, तो वो कहेंगे कि भगवान से प्रार्थना करो। अब तो साक्षात भगवान सामने ही आ गए, अब तो ये रूप देखने में हर्ज क्या है। और परमात्मा के सिवा ये रूप दिखा भी कौन सकता है। आप मेरे से बोलेंगे कि वो भगवान का स्वरूप दिखाओ, तो मैं क्या कहूंगा। मैं आपसे भी पूछूंगा तो आप क्या कहोगे। लेकिन जिस दिन मैं पूर्ण रूप से प्रबुद्ध हो गया, तो शायद इस प्रकार से मैं आपको दिखा सकता हूं, और आप भी जिस दिन पूर्ण प्रबुद्ध हो जाएंगे, तो शायद आप भी दिखा सकते हैं। लेकिन यहां पर तो सामने साक्षात प्रबुद्धता, क्या साक्षात भगवान, और वो भी पूर्ण के रूप में, तो वो यहां पर दिखाने में संशय भी नहीं करेंगे। इसलिए पुनः अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में सामर्थ्य हो सकता हूं, तो कृपया करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। क्योंकि यहां पर अर्जुन ने यही विश्व रूप देखने की चाह रखी। अर्जुन ने भी उन दिनों भगवान के विश्व रूप का ऐसा स्वरूप मुनियों से भी सुना होगा, इसलिए इसकी जिज्ञासा उनके भीतर व्याप्त रही। और ये जिज्ञासा हो सकता है कि जन्म जन्मांतर से उन्हीं के अंदर व्याप्त रही, क्योंकि नर और नारायण के रूप में ये दोनों ही बद्रिका आश्रम में अवतीर्ण हुए थे। अर्जुन नर के रूप में, और यहां पर इंद्र के अंश से उत्पन्न हुए कि इंद्र के अंश से भी उत्पन्न होने के कारण ये दैवी संपदा, जो कि इस विश्व विराट रूप को देखने के लिए जो अंदर था, वो भी सामने प्रकट हो आया। 5वें श्लोक में अब भगवान का उत्तर सुने। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को, सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। भगवान को संकोच भी न हुआ, क्योंकि वो सत्य थे, परम थे, इसलिए उनको क्या दिक्कत। वो अपने सारे ऐश्वर्य, समस्त रंग इत्यादि में वो जो इस प्रकार से व्यक्त हैं इस जगत में, और किस प्रकार से उन्होंने दिव्य स्वरूप में सारे संसार को व्याप्त कर रखा है, भूत, भविष्य और वर्तमान। और उन्होंने तुरंत कहा कि आप इसको देख सकते हैं, आप देखिए। पुनः श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे भारत, लो
तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहां देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है न सुना है। भगवान कह रहे हैं यही देखो, मेरे अंदर देखो। आदित्य, रुद्र, अश्विनी कुमार, इन देवताओं का अक्सर हम लोगों ने वेदों के अंदर इनकी चर्चा हुई है। मरुदगण, इंद्र और भी दैवी स्वरूप जो इस संसार में चर्चा है, वो सब इधर देखो। और ऐसा स्वरूप जो अभी तक किसी ने न देखा है न सुना है इसके विषय में। और अर्जुन पहले ही ऐसे थे जो कि उन्होंने भगवान का विश्व रूप, भगवान का ऐसा सुंदर रूप देखा। पुनः वो अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो, इसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहां एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है, यानी अनंत एक स्थान पे केंद्रित हो गया। ये सारा ब्रह्मांड एक जगह अब केंद्रित हो गया। ये सारा विश्व रूप केवल भगवान के एक छोटे से अंग के भीतर आप देख सकते हैं। भगवान यही कह रहे हैं कि जो जो तुमने इच्छा की है, जो आशा की है, जो जो रूप तुमने अपने अंदर धारणा के रूप में पहले से धारण कर रखे हैं, उनको सब तुम देख पाओगे। ये सारा जगत चर तथा अचर, जो तुम कभी सोच नहीं सकते हो वो भी देख सकते हो तुम। अर्जुन को महान गति होने वाली थी, लेकिन भगवान ने पुनः क्या कहा? भगवान कहते हैं, किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। जो बाहरी नेत्र हैं, जो हमारे मुख में दो जड़े हुए हैं रत्न के समान, इनसे हम केवल बाहरी दुनिया देख सकते हैं, लेकिन भीतर के अंदर के उस कल्याण में परम एका पुरुष को देखने के लिए हमारे पास दिव्य ज्योति और दिव्य चक्षु की आवश्यकता होती है, दिव्य नेत्र। और ये ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। और अर्जुन ने संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करके अपनी समस्त अवधारणा को दूर करने में सक्षम हो गया, अतः उसे दिव्य चक्षु प्राप्त होने में अब कोई बाधा नहीं रह गई। योग के द्वारा ही हम भी इसी प्रकार से भगवान के विश्व रूप का दर्शन करते हैं। भगवान का स्वरूप अब अर्जुन के लिए सुलभ है, क्योंकि अब भगवान उनको दिव्य नेत्र देने की ठान लिए और उनको उन्होंने प्रदान भी कर दिया। क्योंकि ये संजय जो कि धृतराष्ट्र के सूत थे, वो ये धृतराष्ट्र को बता रहे थे ये सारा वृत्तांत। तो संजय को भी दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी, और वो जहां जहां पर भी वो केंद्रित करते थे, वहां पर उनकी सब वाणी वो सुन पाते थे, और वो धृतराष्ट्र को यथार्थ अर्जुन और कृष्ण का संवाद बता रहे थे। तो यहां पर संजय इस प्रकार से कहते हैं, अर्जुन ने जो देखा, और अर्जुन ने जो देखा वही संजय ने अब उसको कहना आरंभ किया। आखिर संजय ने भी क्या देखा? वही जो अर्जुन ने देखा। तो अर्जुन ने जो देखा, संजय ने उसको वही वृत्तांत को कहना आरंभ किया। और संजय ने कहा, हे राजा, क्योंकि वो धृतराष्ट्र को संबोधन करके कह रहे थे, क्योंकि धृतराष्ट्र को ही ये सारा वृत्तांत बता रहे थे।
हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। संजय भी उतना ही, क्योंकि यह ज्ञान संजय भी सुन रहे थे और ये ज्ञान धृतराष्ट्र भी सुन रहे थे, लेकिन धृतराष्ट्र फिर भी मोह के बंधन में बंधे हुए थे, क्योंकि वो बार बार केवल अपने दुर्योधन की ही चिंता में लगे थे। लेकिन संजय तो धर्म और ज्ञान से पहले ही संबंध रखते थे, इसलिए उनको भी ये सुअवसर प्राप्त हुआ। तो अब संजय जी क्या कहते हैं, इसको ध्यानपूर्वक, क्योंकि एक ऐसा वर्णन है, ये अत्यंत आनंद देने वाला वर्णन है भगवान का विश्व रूप। हालांकि भगवान का विश्व रूप क्या है ये संजय जी बता रहे। अर्जुन ने क्या देखा, तो अर्जुन ने जो देखा वही संजय जी बता रहे हैं। तो संजय जी क्या बता रहे हैं, इसको ध्यान से सुने आप। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए थे। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थीं। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। अर्जुन ने भगवान का विश्व रूप देखा, जो कि बहुत ही बड़ा, और वो एक रूप नहीं था, उसके अंदर हजारों करोड़ों रूप भगवान सामने, और उनके आसपास उनके सब आपस में सब रूप जुड़े हुए, असंख्य। जहां तक आपकी ब्रह्मांड की अंतिम छोर तक आपकी नजर जाती है, वहां तक सब कुछ दिखाई देने लगा। और जितने भी रूप थे, सबके हाथों में आयुध, हथियार, शस्त्र, और सब दिव्य सुगंधित से भरपूर, आनंद देने वाले, सब ज्योतिमय, असंख्य ऐसे रूप जो कभी भी आप सोच नहीं सकते, और सब भगवान से जुड़े हुए, सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए, सब आभूषणों से अलंकृत। इस प्रकार का रूप अर्जुन ने देखा। एक रूप नहीं, अनेक, अनेकता, एकता में पिरोई हुई ऐसा स्वरूप जो अनंत तक फैला हुआ, विशालतम से विशाल। अब पूरे आंख उठाएंगे तो केवल 90 डिग्री ही आंख उठा पाएंगे, लेकिन यह सर्वव्यापक था। ऐसा जहां जहां वो नजर दौड़ा रहे थे, वहीं पर वो रूप की श्रृंखला खत्म नहीं होने को नाम नहीं ले रही थी। और उसका किस प्रकार से वर्णन होता है, आप देखने की कोशिश करें। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो, तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज को समता कर सके। हजार सूर्यमंडल, हजार क्या लाखों करोड़ों, क्योंकि वो तेज इतना अधिक होता है कि अक्सर हमने भी आपको बताया है कि वो तेज तो करोड़ों सूर्य एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे तो भी शायद वो फीका है। इतनी अद्भुत उनमें तेज होता है। सारी बिजली इत्यादि सब एक साथ करते। भगवान की वाणी भी इस सारे संसार की वाणी को एक साथ मिला दें, तब वो जाके भगवान की वाणी होती है। ये मेरा अनुभव है, क्योंकि हमने भगवान की वाणी सुनी है। इस संसार के जितने भी स्वर हैं, जितने भी जानवर, जितने भी पिंड हैं, जितने भी भीषण से भीषण स्वर, सबको एक ही नाद में पिरो दे तो वही भगवान की आवाज है। और इस आवाज को सुनना ही परम कल्याण है।
और ये कल्याण, ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। भगवान का वो रूप अत्यंत विस्मय कर देने वाला है। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। केवल एक छोटे से जगह पर ही सारा ब्रह्मांड, जितने नक्षत्र, तारे, जितने भी ग्रह, सब कुछ एक ही छोटे से भगवान के शरीर के भीतर, और भगवान का रूप उससे भी बड़ा, असीमित। पुनः अर्जुन देखते हैं, तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे। ऐसा रूप को देखने के पश्चात ही कोई भी आदमी रोमांचित न हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अर्जुन प्रसन्नता से व्याकुल, आनंद से भरपूर, उनका शरीर पूरा कांपने लगा, रोमांचित हो पड़ा, उनके प्राण अब उनके बस में न रहा और वो मोहग्रस्त और आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि इससे पहले इस प्रकार से वो न कभी भगवान को समझते थे, न वो कभी देख पाए, क्योंकि अब यहां पर भगवान का विश्व रूप, एक ऐसी अद्भुत स्वरूप भगवान का देखकर कोई भी आदमी पागल सा हो जाएगा, मोहग्रस्त हो जाएगा। और यहीं पर अर्जुन की इसी प्रकार से स्थिति हो गई और अर्जुन ने भगवान का रूप देखने के पश्चात उनको मस्तक अपना नीचे करके उनके चरणों में अब वो प्रणाम करके प्रार्थना करने लग गए। अब अर्जुन ने जो प्रार्थना किया है आप इसको सुने, ये 15वां श्लोक है। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूं। जो वो देख रहे हैं वही यहां पर वो कह रहे हैं कि मैं आपके भीतर सबको देख रहा हूं एकत्रित। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। आपने तो छोटे छोटे सर्प देखे होंगे, लेकिन ऐसे दिव्य सर्प ही हैं जो विशालतम से विशाल हैं, वो पहाड़ों के समान है और उनके बड़े बड़े फन हैं, और एक फन नहीं, कई 5-5 कोई फन लिए है, कोई 10 फन, कोई सहस्त्र फन, और सब में से आंखों से उनकी मणियां हैं, उनसे खूब प्रकाश में। ऐसा दृश्य, ऐसा स्वरूप है। अगर आप उनके लोक में जाएं तो आपको वो दिव्य स्वरूप आप भी देख सकते हैं। ये अनुभव की बात है, ये मेरे अनुभव की बात है जो हम आज यहां पर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। दिव्य सर्प, और यही दिव्य सर्प भगवान के शरीर के अंदर भी अर्जुन इस प्रकार से उन्होंने ब्रह्मा को कमल के आसन पे बैठे हुए और शंकर भगवान को भी वही देखा। आप सोच रहे होंगे कि शंकर तो छोटे हो गए ना, क्योंकि भगवान ब्रह्मा शंकर सब रूप में भगवान एक ही है, या छोटा बड़ा कोई भी नहीं, क्योंकि वो सर्प भी भगवान का ही स्वरूप है। क्योंकि यहां पर ये इससे पहले जो भगवान का 10वें अध्याय के अंतर्गत जो भगवान ने अपना वैभव ऐश्वर्य को प्रदर्शन किया था, अपना स्वरूप बताया था, उसी के अंतर्गत इसको देखें। आप सोच रहे होंगे कि भगवान के भीतर ये तो छोटे हो गए ना, भगवान ही है साक्षात। 16वें श्लोक में भक्त अर्जुन कहते हैं, हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, यानी विश्व को धारण करने वाले और विश्व के स्वरूप में प्रकट होने वाले। यहां पर उन्होंने इस प्रकार से संबोधन किया।
पुनः कहते हैं कि मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूं। सब रूप, सबके हाथ, पैर, पेट, सबके जैसे इंसान की तरह बड़े बड़े, लंबे लंबे और विशालतम को प्राप्त हुए, जो तीनों लोकों में समाये जा रहे थे, जो सर्वत्र फैले हैं, चारों तरफ हर दिशाओं में बड़े बड़े और भगवान से जुड़े हुए हैं, और जिनके अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। अब इतना श्रृंखला में विस्तृत फैला हुआ है कि न आदि, न मध्य, न अंत आप कभी सोच नहीं सकते, क्योंकि अनंत का तो मध्य होता भी नहीं है। अनंत का मध्य अक्सर हम ये कहते हैं कि जहां से हम देख रहे यही उसका मध्य, इस प्रकार से हम ऐसी कल्पना करते, लेकिन अनंत, यहां पर भगवान का स्वरूप देखकर वो कह रहे कि इसका अंत दिखाई नहीं पड़ रहा, इसकी आदि भी नहीं दिख रहा, इसका मध्य तो इसका कैसे देख सकता हूं मैं। एक रूप नहीं, करोड़ों रूप भगवान के, और इतने विस्तृत फैला हुआ, सब तेजोमयी, तेज से परिपूर्ण। अर्जुन पुनः कहते हैं कि आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है। इतना ज्यादा प्रकाश की आंखों से तो देख ही नहीं सकते, और वो दिव्य दृष्टि न होती तो अर्जुन देख भी ना पाते, और दिव्य दृष्टि में भी वो मोहग्रस्त हो रहे। इतनी रोशनी, इतना प्रकाशमय, क्योंकि यह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है, तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूं, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। हम सूर्य को नहीं देख सकते, लेकिन यहां पर दिव्य दृष्टि के कारण अर्जुन उस सहस्त्र सूर्य मंडल की आभा वाले भगवान को आराम से देख रहे थे। और सभी रूप आपस में जुड़े थे, सबके पास हथियार इत्यादि थे, अस्त्र शस्त्र सब कुछ थे, और गदा, चक्र, शंख कोई लिए हुए, कोई परिधि लिए हुए, कोई धनुष बाण लिए हुए। इस प्रकार से पुनः 18वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु हैं, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार आश्रय हैं, आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, यही मेरा मत है। इतना विस्तृत भगवान का सुंदर ऐश्वर्य पूर्ण रूप को देखने के पश्चात अर्जुन ने जो निश्चय और निर्णय किया, ये अति परम है, ये रहस्य है। इस रहस्य को सत्य जाने, क्योंकि यहां पर अर्जुन ने भगवान के रूप का अवलोकन करने के पश्चात इस निष्कर्ष पे पहुंचे। यानी कि जो जानने के वस्तु है वही ये है आदि की, यानी इन्हीं को जानना है, बाकी इस संसार के दूसरे रूपों को जानना नहीं है। यानी कि इनके विषय में ज्ञान प्राप्त करना, यही ज्ञान है, असली ज्ञान। यानी कि आपका ध्येय केवल इन स्वरूप को जानना, यानी भगवान को जानना। यानी कि द ग्रेटेस्ट विजडम इज ओनली गॉड रियलाइजेशन, the greatest knowledge is God realization, the greatest information is God realization, and all the data is God realization. उस परम तत्व को जानना ही जानना है। अगर आप अपने को कहते हैं कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं बहुत कुछ जानता हूं, तो आप मूर्ख हैं, क्योंकि अगर भगवान के इस स्वरूप को नहीं जानते तो आप नहीं जानते हैं, क्योंकि उन्हीं को जानना है, क्योंकि वही ज्ञेय आदि की है।
पुनः कहते हैं कि आप इस ब्रह्मांड के परम आधार आश्रय, क्योंकि इस ब्रह्मांड अब ये आपके भीतर टिका हुआ मैंने देख लिया है। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं, क्योंकि जो पुराणों में अंतर्गत जो कुछ भी लिखा है, जिस पुरुष की वंदना हो रही है वो आप ही है। और ये अब अव्यय नित्य चराचर जगत में, चराचर जगत में पूरी तरीके से व्याप्त वो आप ही है। वही पुरुषोत्तम जो वेद जिसकी बातें करता है, जो वेद में दुनिया भर के देवता हैं, वो सारे देवता आप ही हैं। यहां पर यह प्रमाणित हो गया। पुनः कहते हैं आप सनातन धर्म के पालक भगवान है, इसलिए सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि ये अर्जुन कह रहे हैं कि सनातन धर्म के पालक, सनातन धर्म को अपनाए रखें, दूसरे धर्म पे जाने की चेष्टा न करें, क्योंकि यहां पर यही ज्ञान सर्वोपरि ज्ञान है। सनातन धर्म में बने रहें, सनातन धर्म का किसी प्रकार से त्याग न करें। और सनातन धर्म के जो पालक हैं वो साक्षात भगवान ही है, इसलिए यही धर्म श्रेष्ठ है। और यही कारण सारा संसार इस सनातन धर्म को नष्ट करने में तुला है, क्योंकि वो आसुरी प्रकृति के लोग इस आसुरी तत्व को इस संसार में फैलाना चाहते हैं। ये भगवान के विरोधी जो अज्ञानता से दूषित है वही, और सनातन धर्म आपको उस सनातन पुरुष के विषय में ही तो बताने के लिए जो धर्म आपको बताया है वही तो रास्ता है, वही पथ है सनातन धर्म। आज मैं अपनी वाणी यहीं समाप्त करता हूं। कल मैं पुनः 19वें श्लोक के साथ इस विराट रूप का दर्शन आपको मैं फिर से सुगमता से साथ में इसको वर्णन करता हूं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। हालांकि मेरा मन भी इसको लगातार कहने के लिए विवश है, लेकिन फिर भी समय की ऐसी दशा के कारण मैं भी विवश हूं, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है। भगवान के दिव्य दर्शन को मैं भी ललाहित हूं, जैसे आप लोग ललाहित हैं। मुझे क्षमा करें। कल मैं पुनः आपके सामने इस विराट रूप के दर्शन को पुनः मैं बताने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए मुझे क्षमा करें, आज्ञा दें, मेरा नमन स्वीकार करें। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम।